अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो में मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। और मेरे साथ हस्बे रिवायत अपने धुआंधार अंदाज़े बयां के साथ हैं जनाब R.A. राजा साहब। तो आइए आज राजा साहब से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल करते हैं और पूछते हैं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपके? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, शुक्र है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये क्या चल रहा है जनाब? ये आए दिन काबीना में तब्दीलियाँ और हुकूमत कहीं ठहरती हुई नज़र नहीं आ रही और ये तसलसल के साथ ये चीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दो दफ़ा हुआ, ये बार बार हो रहा है और होता चला जा रहा है। तो ये राज क्या है राजा साहब इसमें? बहुत दफ़ा शेख साहब हम और जितने भी हमने पिछले प्रोग्राम किए हैं हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट्स को। ओके। और जो ख़ास तौर पे सिटिंग गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है। ओके। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें आज फिर इसी ही टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है। ये इससे बड़ी बदकिस्मती हो नहीं सकती। आपके पास कोई ऐसा मवाद है ही नहीं, आपके पास कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप मुझसे सवाल करें और कहें कि ये देखें ये इतना अच्छा काम किया, आप उसमें भी तनकीद कर रहे हैं। एक भी टॉपिक ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आप जिस पे बैठ के खुशी के साथ ताली बजा सकें, क्लैप कर सकें और कहें यार वेल डन, आज हमारी गवर्नमेंट ने, हमारा जो मौजूदा सिस्टम है उसने ये परफॉर्मेंस दी है। अब ये जो सवाल आप उठा रहे हैं ये इस कदर अहम सवाल है और इस सवाल के अंदर छुपी हुई खामियां इस कदर ज्यादा है और जिसने हमें बेताशा नुकसान पहुंचाया है। आपका कारोबारी तबका परेशान है, आपकी ब्यूरोक्रेसी परेशान है, आपकी पुलिसिंग सिस्टम पूरा परेशान है। उसकी वजह यह है कि ना आपके अंदर कोई तसलसल है नहीं। पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट मौजूद है जिसने ब्यूरोक्रेसी को गवर्नमेंट के सामने खड़ा कर दिया, जिसने फॉरेन जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या जो आपकी सफीर हैं उनको गवर्नमेंट के सामने खड़ा कर दिया। आपका वजीर आजम हर जगह पर बैठकर हर शख्स पर तनकीद कर रहा है, हर शख्स पर। थोड़े दिन पहले, आज से 2 दिन पहले, वजारत खारजा के जितने बाहर के मुल्कों के सफ़ीर हैं उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी हेडलाइंस जो हैं वो बाहर के ममालिक के जितने न्यूज़पेपर उन पर लगाई हुई है। लेकिन सर अगर वो काम ठीक नहीं करेंगे तो फिर तनकीद तो होगी। सर आप इस सारे सीन को समझने के लिए आप एक ना किसी क्रिकेट मैच के ग्राउंड में चले जाएं। अच्छा जी। आप वहां जाके देखें, उस मैच को देखें। एक बॉलर जो है वो बॉलिंग करवाता है, वो 6 बॉल करवाता है, 6 बॉल के ऊपर उसको अच्छे खासे रन पड़ जाते हैं। कप्तान फौरी तौर पर उसके पास आता है, आके दाएं बाएं देखता है और फील्डर्स की पोजीशन तब्दील कर देता है। उस बॉलर को हटा के दूसरा बॉलर लगाता है, उसको फिर पिटाई पड़ती है, फिर आता है उस बॉलर को साइड पे करता है, फिर पोजीशन उन्हीं खिलाड़ियों की मुख्तलिफ पोजीशन तब्दील करता है। एंड क्या होता है कि टीम मैच हार गई। ओके। अब आप डाइस पे खड़े हैं, वो कमेंटेटर आता है, आके कहता है जी आप मैच हार गए। तो कप्तान के अल्फाज क्या होते हैं, उन अल्फाज को गौर करेंगे तो आपको कैबिनेट में आने वाली तब्दीलियों को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान होगा। अच्छा। कप्तान क्या कह रहे होते हैं, बदकिस्मती से हमारा जो बॉलर है वो, हमारे बॉलर्स जो है वो ठीक बॉल नहीं करवा सके, बैट्समैन चल नहीं सके, इसलिए मैच हार गया और फील्डर भी कैच छोड़ दिए, फील्डर्स ने कैच छोड़ दिए। अच्छा। वो पूरी बात के अंदर अपना जिक्र किसी जगह पर नहीं करेगा। वो अपने बॉलर को क्रिटिसाइज करेगा, अपने फील्डर को क्रिटिसाइज करेगा, अपने बैट्समैन को क्रिटिसाइज करेगा। बदकिस्मती के 2-3-4 फैसले अंपायर के हमारे खिलाफ आ गए, अपना जिक्र कहीं नहीं करेगा। और अगर वही मैच वो जीत जाता है तो वो क्या कहता है, देखिए हमारा फील्डर बहुत अच्छा, फील्डिंग बहुत अच्छी की, बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बैट्समैन ने की, और कप खुद उठा लेता है। अपना जिक्र वो फिर नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप कैबिनेट में आ जाए कि आपका जो मौजूदा सिस्टम है, फिर बात कर रहा हूं, मैं इस हुक्मरान को डिस्कस करना ही नहीं चाह रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा। कर क्या रहा है, आप देखें हर तकरीर के अंदर खड़ा होता है, अपने मुखालफिन को बुरा भला कहता है, उसके बाद अपने आपको कहता है कि मैं ठीक हूं, मैं दुनिया का वाहिद इंसान हूं जिसके अंदर कोई खामी नहीं है, मेरा वो जो बंदा था वो बदकिस्मती से ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग शुरू होती है, वही लोग जिसका जितना बड़ा मुंह है, जितनी लंबी जुबान है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस 0, उसने अपने महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया हो, उसको उठाते हैं
उसको उठा के उससे पहली पोजीशन से बेहतर पोजीशन देते हैं। और जो दूसरी पोजीशन वाला है उसी कैबिनेट में आप देखें पिछले 3 साल से हो क्या रहा है, वही लोग जिनको बैड परफॉर्मेंस पे मुल्क उस कैबिनेट से इधर उधर किया जाता है, वही वजारत दूसरी पे बैठा होता है। आज का वजीर इत्तलात, कल वो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी है। जब बदकिस्मती देखें, एक वकील मुल्क का साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर है, जिसका साइंस और टेक्नोलॉजी से तल्लक ही कोई नहीं, और वो जाते वो बंदा क्या करता है, वो उलमा से लड़ना शुरू कर देता है। तो हो सकता है वो ज़हीन जी सही, मैं वही कह रहा हूं ना, जिस बंदे की अपने महकमे में आपने पहले महकमे से उसे क्यों निकाला है, अगर वो इतना ज़हीन है तो उसको उधर क्यों किया है। और जो शख्स अपने महकमे की कारकर्दगी पे बात ही नहीं करता, रोज ट्रेन हादसे होते हैं, रोज बेड़ा गर्क हो गया रेलवे का, और वो कहां बैठा हुआ है, क्यों, उसकी क्या उसमें अंदर कौन सी क्वालिटी है। आपका वजीर इत्तलात चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो वफाक का हो, आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, इतनी गैर संजीदा गुफ्तगू करने के बाद भी वो अपने उद्दों पर बरजमा है। इसी तरह आपका वजीर तजारत है, आपका सेक्रेटरी है, आपका पुलिसिंग सिस्टम देखें, पंजाब के अंदर कितने आईजीज बदले जा चुके हैं, और फिर जो पहला आईजी जिसकी आप बैठ के तारीफ कर रहे होते हैं, वही आईजी 3 माह बाद बुरा हो जाता है। काम नहीं करते ना, काम नहीं करेंगे तो फिर तब्दील तो किए जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम। तो इसका मतलब यह है कि आपको काम लेना नहीं आता, आपकी सिलेक्शन जो है वो गलत है। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक है तो वो शख्स कैसे काम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि आपको इस पूरे सिस्टम का कोई इदराक नहीं है। आप ये मत समझे कि आप बैठ के तब्दीली करते हैं तो उससे सिर्फ एक कैबिनेट में रिशफलिंग होती है, उसका असर पूरे मुल्क की इकोनॉमी पे पड़ता है, पूरे मुल्क की पुलिसिंग पे पड़ता है, पूरे मुल्क की जस्टिस सिस्टम पे पड़ता है। जब ये चीजें के अंदर तसलसल नहीं होता है तो अवाम बेचैन रहती है, आपकी स्टॉक मार्केट गिर जाती है। आप एक वजीर को बदलते हैं, उसके एक बयान पे एक वजीर उठता है, सारा दिन आप कर क्या रहे हैं। एक वजीर होता है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करता है, उसी लम्हे दूसरा वजीर आ जाता है, वही बात पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अभी वो खत्म नहीं होती तो तीसरा आ जाता है। आपके कैबिनेट के इजलास, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कैबिनेट के इतने इजलास, इतने लंबे लंबे इजलास नहीं होंगे, लेकिन 3 साल बाद आपकी कारकर्दगी सिफर है। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे कि मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ, मुल्क के अंदर निज़ाम मईशत, इसका इन चीज़ों से क्या असरात होते हैं। जब आप अपने मुल्क के साबका या मौजूदा हुक्मरानों को बुरा भला कह रहे होते हैं तो इंटरनेशनली आप अपने चेहरे पर दब्बा लगा रहे होते हैं। आप एक गौर करें कि पाकिस्तान में PIA को तबाह करने के लिए दूसरे हुक्मरानों ने 70 साल लगाए, और आपने एक दिन के अंदर एक बयान से पूरे दुनिया के अंदर PIA की फ्लाइट्स जो थी उनको वो क्या कैसे ग्राउंड करवा दिया एक बयान ने। और वो वजीर किधर है। आप इतने सच्चे हैं कि आप एक बयान देते हैं असेंबली के अंदर और आके अपने मुल्क की इतनी बदनामी करते हैं कि दूसरे ममालिक में जहां पाकिस्तान के पायलट्स सर्विसेज दे रहे थे आप उनको भी ग्राउंड करवा देते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि हमारा सिस्टम इतना गंदा है कि हम जहाज उड़ाने वालों को 2 नंबर लाइसेंस देते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो उसमें एक रिकॉर्ड हाई आपने अचीव किया अभी रिसेंटली। बिल्कुल किस सेक्टर के अंदर? ये ओवरऑल जो आपका एक्सपोर्ट है। सर आप एक बात को गौर करें कि आपके पास पैसे नहीं है, आप मुख्तलिफ तरह के रोशन डिजिटल अकाउंट और वो क्या कहते हैं फॉरेन्स लोगों के लिए जो बाहर लोग काम कर रहे हैं उनको से पैसा लेने के लिए हैवी इंटरेस्ट के ऊपर उनसे पैसा बाइंग कर रहे हैं। आप उनको मुल्क में पैसा लाने के लिए आपके पास जो भी पैसा आ रहा है वो उन लोगों का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप बाहर भेज क्या रहे हैं और जो चीज आप भेज रहे हैं उसका क्या कंपटीटर इतना आसान है? वो लोग मार्केट के अंदर आपको 1 मिनट के अंदर उठा के बाहर फेंक देते हैं। आपकी इकोनॉमी चल किस चीज पे रही है? आपकी इकोनॉमी जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके पैसे पे चल रही है। अगर वो पैसा, और उसकी बदकिस्मती देखें, सऊदी अरब आपके बंदे निकाल रहा है, कतर आपके बंदे निकाल रहा है, दुबई आपको वीजा नहीं दे रहा, यूरोप ने आपके ऊपर पूरी पाबंदियां लगाई हुई हैं। उससे अगर ये चीज बढ़ती चले जाएगी, आप मुझे ये बताएं कि आप कहां खड़े होंगे। आपने अपने मिजाज से लोगों को बताना है कि आप कितने कंपिटेंट आदमी हैं। आपने अपनी सिलेक्शन से लोगों को बताना कि आपके अंदर कितना आप मजबूत इंसान है।
आपकी मजबूती का ये आलम है कि आप पूरे 3 साल के अंदर हर वजीर की 4-4, 5-5 पोजीशनें तब्दील कर चुके हैं, हर सेक्रेटरी को 10-10 दफा निकाल चुके हैं, आईजी आपके पास नहीं है, आप एक ऐसे वजीर आला के साथ मूव कर रहे हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है, आप उसे वसीम अकरम प्लस कह रहे हैं। जब आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरों को कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं? आज के प्रोग्राम का मेरा आखिरी सवाल ये है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है सर, फिर वही बात, हल क्या है? आपका फिर ये प्रोग्राम लंबा हो गया और मेरी आपसे दरखास्त है इसके 2 स्लॉट चलाने पड़े तो आप चलाएं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सड़कों के ऊपर आर्मी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया हुआ लोगों ने, जो कभी नहीं हुआ। जस्टिस सिस्टम जो है आम वो क्या चिराहों पर बैठकर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी उसके सामने, हुकूमत के सामने आके खड़ी हो गई है। आपका वजीर आजम, आपका जो पूरी कैबिनेट है वो बार बार इस बात का सवाल उठा रही जी ये ब्यूरोक्रेट्स हमारा काम नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेट काम कैसे करेंगे? क्या आपने उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दिया? आप चेक करें अपना स्टेटस कि आप किस तरीके से उसको ताश के पत्तों की तरह उनको रिशफल कर रहे हैं, और हर दफा नई गुट्टी लेकर नई तरीके से आप उसको रिशफल करके और उनको फिर सरेआम उनको इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई शख्स आपके बराबर खड़ा करने को तैयार नहीं। आपकी मौजूदा जो इस वक्त पंजाब की वजीर इत्तलात है, उसने सियालकोट के अंदर, चाहे वो गलत था, वो चाहे गलत सही था, वो किस तरीके से एक असिस्टेंट कमिश्नर को बुरा भला का, और वो पूरी दुनिया में आपकी वीडियो वायरल होगी। आप कर क्या रहे हैं? आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस किधर है? आपके पास जाती तौर पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो गलत है या सही है। जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, आप मुझे ये बताएं कि जब कोई मुल्क तरक्की कर रहा होता है, क्या उसके कैबिनेट के वजीर तरक्की करा रहे होते हैं कि उसका जो लीडर होता है वो फैसले ठीक कर रहा होता है? मेरे पास आज एक इतना खूबसूरत एक टॉपिक है, मैं अगर आपके सामने वो पूरी बात रखूं आप आश्चर्य कर उठेंगे, पूरी दुनिया उसको सिंबल के तौर पर लेगी, लेकिन आपके लोग समझने को तैयार नहीं। जब तक आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे, आप अपने लोगों को कुछ नहीं दे सकते। करप्शन हो चुकी, लोग भाग चुके, उनको छोड़ के आप ये बताएं कि उसके बदले में आपने इस मुल्क को क्या दिया है? क्या उसके लिए कोई कानून साजी की है? क्या किसी को लटकाया है या किसी से कुछ रिकवर किया? सवाए बयानबाजी से क्या इससे भी कभी मुल्क तरक्की करता है? राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूड ओपिनियंस। व्यूअर्स, राजा साहब अपने रिवायती धुआंधार अंदाज में आज फिर अपने पूरे जोश के साथ हमारे साथ थे। इनके बहुत से सवाल हैं और देखिए जवाब कहाँ से आते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।